Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today it is lecture number 26 and we are going to start the chapter number 14, communicating customer value and integrated marketing communication strategy. लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो यही चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू के ऊपर बात की थी और हमने कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड किया था दैट व्हाट आर बेसिकली सम प्रमोशनल टूल्स जिनको यूज़ करके कंपनी जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट थी, डायरेक्ट मार्केटिंग थी, पर्सनल सेलिंग थी। इसी तरह जो है वो आपका डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो वो आपने जो वो प्रमोशंस को जो वो आपने अंडरस्टैंड किया था। 1-to-1 मार्केटिंग थी, पर्सनल सेलिंग थी। सो लॉट ऑफ जो वो कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था। सो कम्युनिकेशन वाला पार्ट तो हम कर चुके थे। आज जो वो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि हम जो वो अपनी रिवीजन की तरफ जो वो मूव कर सकें। सो इस आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली जो मेरा फोकस होगा दैट वुड बी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। जो आज की टॉपिक आउटलाइन के ऊपर के अंदर सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, उसी की बात करेंगे और कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में IMC भी बोला जाता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को IMC भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग के अंदर कुछ अब न्यू कम्युनिकेशन लैंडस्केप्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंज्यूमर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, कंज्यूमर्स आर बेटर इन्फॉर्म्ड, कम्युनिकेशन ज़्यादा है। मैस मार्केटिंग अब कम है क्योंकि मैस कस्टमाइजेशन के ऊपर जा रही हैं कंपनीज। दैन इसी तरह चेंजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कि अब जो वो डे बाई डे, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अब एडवर्टीजमेंट होती है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब प्रॉपरली आप इवन यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो उसके ऊपर भी जो वो एडवर्टीजमेंट होती है, उसके ऊपर भी ऐड चलता है। मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बदल रही है डे बाई डे। दीज आर फैक्ट्स कि अब जो वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन चेंज हो रही है डे बाई डे। अब अगर मैं स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या IMC की बात करूं तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलते हैं इंटरकनेक्शन को। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें इंटरकनेक्टेड हों, जहाँ पे एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो। ठीक है, उसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, इस चीज़ को बोलते हैं इंटीग्रेशन। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग मिक्सअप है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या हुआ कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट थी, पर्सनल सेलिंग थी, 1-to-1 मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। ये कितने सारे जो है वो हमारे टूल्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। इन सारों के बीच में यानी इनको आप कम्युनिकेशन चैनल्स बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच में आपकी एक हायरार्की, एक हार्मनी अगर मौजूद है, इंटीग्रेशन मौजूद है, स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन मौजूद है, तो आप इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलेंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द इंटीग्रेशन बाय द कंपनी of its communication channels to deliver a clear, consistent and compelling message about the organization and its brands। और ये चैनल्स के अंदर वो सारे के सारे जो लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर सप्लाई चेन मेंबर्स या जो चैनल मेंबर्स थे वो सारे भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो भी कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने वहाँ पे चैनल मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक फीचर ये भी पढ़ा था that they are playing the role of promotion। ठीक है, कि चैनल मेंबर्स भी प्रमोशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, आपकी 1-to-1 मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग,
SMS मार्केटिंग, ये सारी के सारी जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, इन सारों के बीच में इंटीग्रेशन क्रिएट करना, कम्बिनेशन क्रिएट करना, हार्मनी क्रिएट करना, इसको बेसिकली बोला जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे टॉप पे जो लाइन है, सेंडर, एनकोडिंग, देन मैसेज, देन डीकोडिंग, देन रिसीवर। फिर रिसीवर से ये वापसी जो वो रिस्पॉन्स आता है और फीडबैक बनता है, वापस सेंटर के पास चला जाता है। इस सारे चैनल को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं जी? कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन कहाँ पे है? आप ये देखिएगा, जो सेंडर है, सेंडर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ सेंडर मींस आप कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, और रिसीवर कोई और, मिस्टर ए, बी, सी, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही कंपनीज के लिए कंपनी सेंडर होती है, और जो कस्टमर्स होते हैं वो सारे रिसीवर होते हैं। अब जितनी भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, जितना भी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो कम्युनिकेशन है कंपनी के लिए। सो ये इस तरह से एक प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या बोला जाता है जी? कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर है, मींस हु इज सेंडिंग द मैसेज। फिर एनकोडिंग है, एनकोडिंग मींस उसको एनकोड किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐड बनाई है आपने, तो ऐड को ऑब्वियसली एनकोड किया जाता है थ्रू सिग्नल्स, ताकि वो हर टीवी चैनल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएसए के अंदर भी बनाई गई है, तो वो आपके पाकिस्तान के अंदर, और फिर इवन गुजरांवाला में, और फिर इवन फतोमंड के अंदर भी आपको उसके सिग्नल्स जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं। तो ये क्या है कि ये एनकोडिंग के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के ऊपर वॉइस कॉल आती है, तो वॉइस कॉल थ्रू एनकोडिंग आपके पास पहुंचती है कि आपके वो बात एनकोड हुई। इवन आपका जो व्हाट्सएप का मैसेज है वो आपका एनकोड हुआ, वो कोई बंदा तो लेके नहीं आता ना। सो एनकोडिंग के बाद एक बीच में मैसेज आ जाता है, मींस वही जो आपका जो मैसेज था जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, देन वो आपको रिसीव होने से पहले डी कोड हुआ, मींस आपके फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन पे वो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो गया, या आपको जो ऐड कंपनी यूएसए में बनाई थी जिसने, वो जो वो ऐड आपके टीवी पे चल गई, वो चलने से पहले कैसे हुआ? वो डी कोड हुआ, ठीक है। डी कोड होने के बाद रिसीवर ने उसको देख लिया या रिसीव कर लिया। सो ये एक प्रोसेस है, सेंडर, एनकोडिंग, देन मैसेज, देन डी कोडिंग, देन रिसीवर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बीच में मैसेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही होगी। दिस इज बेसिकली ओवरलैपिंग के मैसेज के ऊपर फोकस दोनों का है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, क्योंकि मैसेज मेन बीच में जो की एलिमेंट है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, वो तो मैसेज है, कि दोनों को कंसर्न, सेंडर को भी मैसेज के साथ है और रिसीवर को भी मैसेज के साथ है। मैसेज का मतलब एडवर्टीजमेंट हो सकती है, न्यूज़पेपर का ऐड हो सकता है, आपका कोई वॉइस मैसेज हो सकता है। मींस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी प्रमोशनल टूल्स हैं, वो उसके अंदर जो भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारे के सारे मैसेज हैं। इट नेवर मींस एनी टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, कि आप मोबाइल फोन पे जो मैसेज करते हैं वो वाला मैसेज नहीं। मैसेज के अंदर वो सारी चीजें हैं जो बात आप अपने कस्टमर्स तक कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को दोबारा से सम अप करें, तो हमने कहा था is the integration by the company of its communication channels to deliver a clear, consistent, compelling message about the organization and its brands. अब वो जो compelling message है उसको पहुंचाने के लिए क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, इसके लिए हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस जो वो ये डिस्कस कर लिया। अली इसनैन प्लीज अपना वो राइटिंग बंद कीजिएगा। सो दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस। Then there are some steps in developing effective marketing communication. अब ये steps कौन से हैं? सबसे पहले you have to identify the target audience, means आपको अपने target customers identify करने हैं। जैसे for example आपने सबसे पहले पता है marketing process के अंदर भी segmentation और targeting पढ़ा था। So वो क्या है? To identify the target audience,
देन डिटरमाइन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐड जो चला रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाह रहे हैं, या आप सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या आपने कोई प्रमोशन ऑफर की है तो उसको कन्वे करना चाह रहे हैं। मींस डिटरमाइन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। देन डिज़ाइन द मैसेज। मैसेज का मतलब क्या है, कि आपने वो ऐड बनानी है, कोई न्यूज़पेपर की ऐड बनानी है, या फिर आपने कोई पब्लिक सर्विस मैसेज बनाना है, कुछ भी आपने जो कन्वे करना है उसको डिज़ाइन करें। देन चूज द राइट मीडिया। अब हर चीज़ के लिए टीवी ऐड नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट कभी टीवी पे आई है? कभी भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके लिए राइट मीडियम कौन सा? न्यूज़पेपर। ठीक है। सो उसके लिए चूजिंग द मीडिया के अंदर आपने न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप जब वो किसी प्रोडक्ट की अगर ऐड देखेंगे, फॉर एग्जांपल सेंसोडाइन है, कोलगेट है, लक्स है, सो वो आपको टेलीविजन के ऊपर जब वो उनके एडवर्टीजमेंट्स नजर आएंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी आपको रेडियो के ऊपर जब वो नजर आएंगे। सो चूजिंग द राइट मीडिया, ये मार्केटिंग मैनेजर का काम है। जैसे आप मार्केटिंग मैनेजर हैं इंशाल्लाह, तो आप लोगों का ये काम होगा दैट यू हैव टू चूज द राइट मीडिया फॉर द राइट प्रोडक्ट। ठीक है। सो लास्ट वन ये होगा, सेलेक्ट द मैसेज सोर्स, कि आपने मैसेज सोर्स जो वो ऑब्वियसली वो सेलेक्ट करना है कि किस सोर्स के थ्रू आप जो वो मैसेज जो वो अपना क्रिएट करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे। सो ये एक प्रोसेस है कि these are steps in developing effective marketing communication, that first of all you have to identify the target audience, then determine the communication objectives, then design the message, then choose the media, then select the message source. The last topic today that I have to discuss, that is identifying the target marketing. टारगेट मार्केट, कि टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई जब आपने करना है, क्योंकि आप स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो उसके अंदर ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट विल बी सेड, आपने क्या बोलना है, मींस क्या आपने पहुंचाना है कस्टमर तक। देन हाउ इट विल बी सेड, ये कैसे कहा जाएगा। देन व्हेन इट विल बी सेड, मींस उसका टाइम कौन सा होगा। वेयर इट विल बी सेड, हु विल सेड से इट। ये प्रीवियस जो स्टेप्स थे, जो जिसके अंदर जो वो ये जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी सेड का मतलब क्या है, कि आपने बोलना क्या है, कि आपने जो अपने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, मींस डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव के साथ ये मैच करता है व्हाट विल बी सेड। देन हाउ इट विल बी सेड का मतलब ये है टाइम लाइन, सॉरी इसकी जो स्ट्रेटेजी है आपकी। ठीक है, कि आपकी जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो उसके साथ अलाइंड है, वो बेसिकली जो वो यहाँ पे टैकल करेगी। हाउ इट विल बी सेड, कि वो कैसे कहा जाएगा। मींस कैसे का मतलब क्या है, कि आपने जो है वो टेलीविज़न के ऊपर एक जस्ट पब्लिक सर्विस जो वो मैसेज देना है, या एक माइक्रो फिल्म बनानी है, या फिर एक जो वो एडवर्टीजमेंट बनानी है। मींस दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ इट विल बी सेड। देन व्हेन इट विल बी सेड मींस टाइमिंग। ठीक है, कब वो बात की जाएगी, कब कम्युनिकेशन वो जो वो इन प्रोसेस लेके आ जाएगी। देन वेयर इट विल बी सेड का मतलब ये है चूजिंग द मीडिया, कि आपने जो वो राइट मीडिया जो वो सेलेक्ट करना है। देन हु विल से इट, मींस कि आपकी जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो आप इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कैटरीना कैफ है, शायद अफरीदी है, ये इस तरह के जो लोग हैं आप जो हायर करते हैं, वो आप बेसिकली डिसाइड करेंगे। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपने डब्ल्यूज को जो वो फोकस करना है, कि what will be said, then how it will be said, then when it will be said, then where it will be said, then how we'll say it. These are some questions regarding effective communication. So आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा, that is basically integrated marketing communication, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस किया, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता कौन कौन से हैं, कैसे ये आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। देन जो वो आप लोग जो वो कैसे आपने जो वो इसको डिफाइन करना है, इसके लिए सबसे पहले टारगेट मार्केट में से जो आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम वो इंशाल्लाह जो वो नेक्स्ट फिर जो वो उसको कभी डिस्कस करेंगे। सो
थैंक यू सो मच जी।